श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आप सभी को हमारे नमस्कार और जय स्वामीनारायण। आप सब बच्चे भारत का भविष्य हो, बल्कि ये तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ही भारत हो, क्योंकि आपकी ये पीढ़ी भविष्य में भारत को एक सुपर पावर, भारत को एक विकसित देश जरूर बनाएगी। इस प्रकार का विश्वास हमारी इस पीढ़ी को आपके प्रति है। आप पढ़ाई भी अच्छी करेंगे, संस्कार भी अच्छे प्राप्त करेंगे, सद्गुण भी अपने जीवन में दृढ़ करेंगे और न सिर्फ आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छे मनुष्य भी आप बनेंगे। हमें यह विश्वास, ये शिविर करके, एक इतना अच्छा आयोजन करके, आप सभी को इतने अच्छे विचार, दिनचर्या, पढ़ाई की रीत, ये सब सिखाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आपको जीवन में लाभदायी प्रवृत्ति है। देखो, आप सब बच्चे हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में जा रहे हैं, हाई स्कूल्स में जा रहे हैं, तो पहले तो ये अपने मन में ठान लेना है कि मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। ये एक निश्चय दृढ़ करना है कि आई वॉन्ट टू हैव द बेस्ट ऑफ एकेडमिक्स इन माई लाइफ। इसके लिए अगर आप सुनिश्चित हो तो कई प्रकार के संसाधन आपको जीवन में मदद होंगे। अगर आपने अपना मन ठान लिया है कि मुझे कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में अच्छी पढ़ाई करनी है, 1, 2, 3 अच्छी डिग्री लेनी है, प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ना है और अपना जीवन बनाना है, कुछ कामयाबी प्राप्त करनी है, तो आपको भगवान की कृपा से, आपके प्रारब्ध अनुसार आपको कई क्षेत्रों में से मदद भी मिल जाएगी। जिस प्रकार से इस प्रकार की अच्छी शिविर आपको भी मिल रही है। एक अच्छा प्रसंग आपको कहना चाहूंगा जो बहुत प्रेरणादायी है, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तमिलनाडु भारत का एक राज्य है, आप सब जानते हो ना बच्चों। दक्षिण भारत में तमिलनाडु एक राज्य है। कई साल पहले की ये बात है कि वहां एक छोटे से गांव में एक ज्योतिष जा पहुंचा। तो गांव के सभी लोग वहां उसके पास दौड़ाए और सभी के मन में ये था कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो ये हस्तरेखा देख के, जो भी एक विज्ञान है, वो ज्योतिष सबके बारे में कुछ बात कर रहा था। एक युवा माँ थी, अपने 5 साल के छोटे से लड़के को लेकर वहां जा पहुंची। उसके मन में ये उम्मीद थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई करे, बहुत बड़ा अफसर बने। यह उनका स्वप्न था। फिर उनकी बारी आई। ज्योतिष को बहुत उम्मीद के साथ ये माँ ने पूछा कि ये मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, आप देखो, आप उसकी हस्तरेखा देखो और मुझे कहो। ज्योतिष ने उस छोटे से बच्चे का हाथ में लिया, उसकी हस्तरेखा देखी और निराशा के साथ कहा कि ये बच्चे का कोई शैक्षणिक भविष्य नहीं है, ये बच्चा कोई अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके हस्त में कोई विद्या रेखा नहीं है। तब ये माँ तो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी और छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में लोग पूछते थे कि आप क्यों रोती हो, कुछ बता नहीं पाती थी। घर जाके भी बहुत वो रोई। वो छोटे बच्चे ने उसके माँ को पूछा कि माँ, आप क्यों रोती है? तो माँ ने रोते रोते कहा कि मेरे स्वप्न सब मिट्टी में मिल गए। मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि तू अच्छी पढ़ाई करे, बड़ा अफसर बन, लेकिन आज ज्योतिष ने यह बताया कि तेरे हाथ में कोई ऐसी हस्तरेखा नहीं है, तेरे हाथ में कोई ऐसी विद्या रेखा नहीं है कि तू अच्छी पढ़ाई कर। फिर मां तो ऐसे ही रोती थी। ये 5 साल का लड़का, उसके मन में कुछ विचार आया। उसके मन में तो दृढ़ था ही कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। वो सीधा रसोई घर में गया, वहां से एक नाइफ उठाई और जहां
उसकी माता ने बताया था कि ज्योतिष यूं बता रहा था कि हस्त में यहाँ विद्या रेखा होती है, वहीं पे उस नाइफ से उन्होंने एक लंबा सीधा बहुत खून निकल गया ऐसा एक लाइन बना दी। तो माता भी चिल्लाई, अरे ये तूने क्या किया? तो छोटे बच्चे ने कहा कि माँ, शायद भगवान भूल गए मेरे हस्त में विद्या रेखा रखने की, लेकिन आज मैंने रख ली। तू चिंता मत कर, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के लिए विलायत जाऊंगा, वहां बड़ा प्रोफेसर बनूंगा। और यही हुआ। उस छोटे से बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, मेरिट्स अच्छे मिले, क्रेडिट्स मिले, स्पॉन्सरशिप मिली, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गया, वहां बीए विद इंग्लिश हुआ। उस जमाने में आज से 50-70 साल पहले बीए विद इंग्लिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी एक छोटे से गांव का लड़का, बहुत बड़ी बात थी समाज में। फिर वहां प्रोफेसर भी रहा, वापस भारत आया, यहां भी काम करता था, विजिटिंग प्रोफेसर उनको फिर से बुलाया गया वहां ऑक्सफोर्ड में। उस बच्चे ने अपने माँ को जो बात की थी कि मैं सिर्फ अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन परदेश जाके पढ़ाई करूंगा और वहां जाके बड़ा अफसर बनूंगा, बड़ा प्रोफेसर बनूंगा, ये सब बातें सही निकली। फिर उस बच्चे ने भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में अपने आप को झूर दिया, स्वातंत्र्य सेनानी बने, बहुत काम समाज और देश के लिए किया, देश आजाद हुआ और भारत के वे राष्ट्रपति भी बने। आई एम टॉकिंग ऑफ नन अदर देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बचपन की कहानी है कि एक छोटे से गांव में थे, गरीब परिवार में थे, संसाधन बहुत कम थे, लेकिन एक निश्चय था मन में एक ये बात ठान ली थी कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, विलायत जाना है, बड़ा अफसर बनना है। तो यहां तक पहुंच गए। तो बच्चों, आपके पास तो आज कई प्रकार के अच्छे संसाधन हैं। आपके माता पिता आपके लिए बहुत चिंतित हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आपको अच्छी स्कूल में पढ़ाई के लिए बिठाया है, आपके पास टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आपको अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, आपके पास आज तो नेट भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन हाईवे है, इंटरनेट ज्ञान भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये सब कुछ अच्छी सुविधा आपके पास है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हो। The choice is in your hands, but make a good choice, so you stand a good chance for a great change in your life. बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में, आपके परिवार की सुखाकारी में, समाज की व्यवस्था में और देश निर्माण में आप कर सकते हो, अगर आप चाहे तो, अगर आप निर्णय करें तो, अगर आप तय करें तो ये शिविर से आपको सर्वप्रथम यह तय करना है कि मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। संसाधन आपके पास है, क्यों नहीं कर सकते? 1 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री ले सकते हो। आज भारत में ऐसे लोग हैं जो MBA हैं, CA भी हैं, CS भी हैं, उनकी तनख्वाह आप देखें, सालाना तनख्वाह उनकी 20 करोड़ की है, 40 करोड़ की भी है, 50 करोड़ की भी है। और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी वार्षिक तनख्वाह 100 करोड़ से ज्यादा है। अपना जीवन सुखी बना सकते हैं, परिवार को सुख दे सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, बड़ी अच्छी समाज सेवा भी कर सकते हैं और राष्ट्र निर्माण भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतनी अच्छी विद्या हो और उस विद्या से आपने इतना अच्छा धन कमाया हो, प्रतिष्ठा भी आपको मिलती है। आप समाज के 2 बड़े अच्छे काम भी कर सकते हो, अन्य को प्रेरित कर सकते हो। सूर्य फाउंडेशन जैसा बड़ा फाउंडेशन आप भी बना सकते हो। आज तो आप इस सूर्य फाउंडेशन के आयोजन की ये शिविर में एक शिविरार्थी के रूप में पधारे, एक सदस्य के रूप में आए हो, लेकिन आप भविष्य में इतनी बड़ी कंपनी बना के सूर्य फाउंडेशन जैसा एक बड़ा फाउंडेशन आप भी बना सकते हो। आप कोई कम नहीं हो, आप में कोई कम शक्ति नहीं है, आपकी बुद्धि शक्ति कोई कमजोर नहीं है। ये तो सिर्फ आपने उसको पहचाना नहीं है, ये तो सिर्फ आपने उसका उपयोग नहीं किया है। अगर आप पहचान के उसका सही उपयोग करेंगे, आप विद्यार्थी हो, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ाई में ही बिताना। आपकी और तो कोई जिम्मेदारी घर में है नहीं, व्यावहारिक जिम्मेदारी आपकी कोई है नहीं, व्यवसायिक जिम्मेदारी आपकी कोई है नहीं।
आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। आई वॉन्ट टू स्टडी वेल, आई वॉन्ट टू ग्रेजुएट वेल, आई वॉन्ट टू हैव वंडरफुल एकेडमिक डिग्रीज, आई वॉन्ट टू पास गुड प्रोफेशनल कोर्सेस। ये निश्चय आप करें तो ये शिविर की फलश्रुति यही है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, इसके साथ संस्कार सिंचन की, कि आप सत्यनिष्ठ बने, आप अन्य की सेवा करें, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुख्य सूत्र है, एंटर टू लर्न एंड लीव टू सर्व। सेवा करनी, तो ये सत्यनिष्ठा, सेवा निष्ठा और भगवान के प्रति श्रद्धा मतलब भक्ति निष्ठा, ये आपको पूर्ण मानव बनाता है। ये बहुत हकीकत है। कई साल पहले पुणे में कई वाइस चांसलर्स की मीटिंग हुई थी कि भारत में शिक्षण में किस प्रकार के सुधार आने चाहिए। इसके लिए बातचीत करते थे। 3 दिन तक रोज 8-10 घंटे में लोग ये चर्चा करते थे। चर्चा के अंत में 3 दिन के बाद वे लोग ये नतीजे पे आए, ये कंक्लूजन पे आए कि शिक्षण की पद्धति में थोड़ा बदलाव ये करना चाहिए, हमारे कोर्सेज में ये थोड़ा सुधार करना चाहिए, लेकिन इस दोनों के बीच, इस दोनों से भी आगे बहुत बड़ी जरूरत अगर हो तो धर्म का शिक्षण हमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी और हाई स्कूल में बच्चों को देना चाहिए, ताकि श्रवण कौन है ये हमें पता चले, प्रहलाद कौन है ये हमें पता चले, नचिकेता कौन है ये हमें पता चले, ध्रुव कौन है ये हमें पता चले। ये श्रवण, प्रहलाद, नचिकेता, ध्रुव की बात आप पढ़ेंगे तो भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति क्या होनी चाहिए, श्रवण है तो माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये सभी बात आपको जीवन में दृढ़ होगी। टू बी अ वंडरफुल प्रोफेशनल, अ स्मार्ट प्रोफेशनल, एट द सेम टाइम यू नीड टू बिकम अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये कॉम्बिनेशन आपको जीवन में रखना है, अ स्मार्ट प्रोफेशनल in whichever work field you go and a great human being। तो ग्रेट ह्यूमन बीइंग में ये वैल्यूज की बात आती है, वर्च्यूज की बात आती है। तो कई जो वाइस चांसलर्स पुणे में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये बात लिख के कंक्लूजन पेपर में सिग्नेचर डाल के सभी ने सरकार को ये पेश की। ये 25-30 साल पुरानी बात है, लेकिन कम नसीब ये सब बातें आज तक कोर्सेज में नहीं आई है। लेकिन आप ये बातें पुस्तक से पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जान सकते हैं, माता पिता के पास से जान सकते हैं, तो आपका ये गढ़न होगा। इसके साथ साथ तीसरी बात यह है कि जीवन में संयम और नियम चाहिए। ये सोशल मीडिया है, इसका ज्यादा उपयोग आप करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आप अपना जीवन गंवा बैठेंगे। सोशल मीडिया एक अच्छी बात है, आपको कनेक्टिविटी देता है, मित्रों के साथ बातचीत कर सकते हो, प्रेम से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। अभी ये परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में ऑनलाइन एजुकेशन था, तो आपको ये मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये टैबलेट सभी कुछ बहुत काम है। ये बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता जीवन में बहुत है, और टेक्नोलॉजी का दिन प्रतिदिन उसका वर्जन अपग्रेड होना वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ इस पे नियंत्रण, इसका सही उपयोग जानना सीखना वो भी बहुत जरूरी है। प्रमुख स्वामी महाराज जो हमारे गुरु थे, जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई दिल्ली में, स्वामीनारायण अक्षरधाम, शायद उनके बारे में आपने कुछ जाना होगा, कुछ सुना होगा, या शायद आप वहां गए होंगे। तो उसके निर्माता ये प्रमुख स्वामी महाराज, जिन्होंने 1300 से भी ज्यादा समाज सेवा संस्था, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस बनाई समाज सेवा के रूप में, और ये बीएपीएस संस्था को एक विश्व फलक पर पहुंचा दी। दुनिया के 18,000 गांव और शहर में वे लोगों के जीवन की उन्नति के लिए घूमे। 7.5 लाख से ज्यादा पत्र के उत्तर उन्होंने दिए, जिनमें लोगों ने अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन की समस्याएं लिखी हो, उसके समाधान दिए। उस समाधान के अनुसार वे चले, वे सुखी हुए, प्रश्न से बाहर आ गए। 3.5 लाख घर में व्यक्तिगत गए और उनको संस्कारित किया। बच्चों को अच्छे सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक संस्कार दिए, एक अच्छी पीढ़ी तैयार की। हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी, जिनमें से 750 से भी ज्यादा संत डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिनमें से 150 से भी ज्यादा सन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन जैसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़े, जिसमें से 50 से भी ज्यादा सन बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन है। तो इस प्रकार के विचार, अभिगम, चारित्र उनके जीवन में दृढ़ कराना प्रमुख स्वामी महाराज के अंतर्मय शुद्धि थी। वे अपने अनुभव से एक बात करते थे। जो कुछ मैंने उनके जीवन की उपलब्धियां गिनाई वो इसलिए कि आपको पता चले कि वे बहुत एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि चारित्र दृढ़ करें और चारित्रवान समाज तैयार करें। उनको एक बार पूछा गया कि शिक्षण का हृदय क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने त्वरित उत्तर दिया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, शिक्षण का हृदय हृदय का शिक्षण है। मतलब द हार्ट ऑफ एजुकेशन इज द एजुकेशन ऑफ हार्ट। स्कूल्स में हमें हैंड और हेड, 2 एच की शिक्षा मिलती है। हार्ट की शिक्षा की भी बहुत अनिवार्यता है। कई पाठ हमें स्कूल में भी सिखाते हैं हार्ट के एजुकेशन के, लेकिन ये सब वैल्यूज और वर्च्यूज की बात है। समझ लेना, बाय योर एजुकेशन, बाय योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बाय योर एक्सपीरियंसेस, बाय योर सपोर्ट सिस्टम्स, बाय योर प्लेटफॉर्म्स, बाय योर सोशल कनेक्टिविटी, any gate can open for you, but only character can keep that gate open. अगर चारित्र की दृढ़ता अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप कितने भी बुद्धिशाली हो, कितने भी कलाकार हो अच्छे, कितने भी सामाजिक संबंध है आपके पास, कितना भी धन है, वो कोई ऐसी घटना बनेगी जहां आपके चारित्र में कोई निम्नता आ गई तो आप अपना जीवन गंवा देंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बड़ी शिक्षा स्कूल में भी सिखाई जाती है कि व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आप ये दोनों प्रकार की तैयारी करें, ये दोनों प्रकार का विचार अपने मन में रखें कि मुझे अच्छी पढ़ाई भी करनी है, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करनी है, और साथ साथ मेरे चारित्र का गठन भी करना है। I want to be the best of professional, but I want to be the greatest of human beings. ये बहुत जरूरी है। तो ये दोनों बात आप सीखें, ये दोनों बात भगवान के प्रति आप श्रद्धा रखेंगे, भगवान के प्रति आप भक्ति रखेंगे। तो साइंटिफिक रिसर्च से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइन ने बताया साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से प्रयोग करके छोटे बच्चों में कि छोटे बच्चे आपकी उम्र के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल तक नित्य 10 मिनट भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो 25% आपकी याददाश्त बढ़ती है। ये बहुत बड़ा लाभ है आपको विद्यार्थी अवस्था में कि आपकी 25% याददाश्त बढ़ जाए। फिर कहते हैं कि जो तरुण थे, जो युवा थे 15, 18, 20 साल के, उनके जीवन में 10 मिनट भी भगवान के नाम स्मरण से 15 से 25% कॉन्फिडेंस और विल पावर, मतलब आत्मविश्वास और मन की शक्ति में बढ़ावा देखने को मिला। फिर बफर कैपेसिटी बढ़ी, मतलब दुख सहन करने की शक्ति बढ़ी। फिर नाम स्मरण से इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी। ये सभी कुछ साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से, पूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग से ये दोनों वैज्ञानिकों ने साबित किया। तो भगवान का नाम स्मरण भी नित्य करना, ये साइंटिफिकली प्रूव है। इट इंक्रीजेस योर मेमोरी पावर, इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस, इट इंक्रीजेस योर विल पावर। तो ये 3 बातें मैंने आपको बताई। एक, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, चारित्र की दृढ़ता करनी है, वर्च्यूज एंड वैल्यूज इन योर लाइफ। और तीसरी बात, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी है। और साथ में ये भी बात बताई कि सोशल मीडिया का ध्यान रखना है, ज्यादातर समय उसमें नहीं बिताना है। इंटरनेट में तो बहुत सारी बातें आती है, कोई ऐसी कई साइट्स है जो आपको ओपन ही नहीं करनी है, वरना आपका डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, याददाश्त कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन, फोकस कम हो जाएगा। ये सभी बातें संग दोष में आ जाती हैं, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार के एक छोटे से संदेश से आपके पास हमने आने का प्रयत्न किया। फिर से एक बार सूर्य फाउंडेशन ने बहुत अच्छी शिविर बच्चों के लिए ये आयोजन किया, हर साल करते रहते हैं। तो इस प्रकार का आयोजन नित्य हो, नियमित रूप से हो, और आप सभी को प्रेरणा मिले। और आपके पास से हमें जो उम्मीद है कि आप भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, भारत को एक महासत्ता बनाएंगे, ये आप कर पाए, ऐसी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। सभी को नमस्कार, जय स्वामीनारायण।